टूट गया विश्वास, छोड़ दिया साथ, प्रभु राम के प्रति आस्था पर लगी चोट तो कर दिया 70 साल की आस्था को दरकिनार। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकासनगर विधानसभा की, जहां कांग्रेस के कुछ गद्दावर नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। पिछले कुछ दिनों से विकासनगर विधानसभा बड़ी सुर्खियों में रही है, कभी पूर्व विधायक नवप्रभात के बयान को लेकर तो कभी धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर, और अब कांग्रेस के गद्दावर नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल होने की सुर्खियां चरम पर है। अयोध्या में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की खुशी अभी खत्म नहीं हुई कि विकासनगर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को एक और जश्न का मौका मिल गया, क्योंकि जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वो कोई आम चेहरा नहीं है। उनकी गिनती कांग्रेस में गद्दावर नेताओं में होती थी, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल भी शामिल हैं। कांग्रेस के इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होने को जहां भाजपा इसे राम के प्रति आस्था की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेसी इसे पूर्व विधायक नवप्रभात के विवादित बयान से जोड़कर देख रहे हैं। असल माजरा क्या है यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल विकासनगर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं को जश्न का एक मौका मिल गया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में मायूसी दिख रही है। आइए देखते हैं इस विषय में क्या कहना है विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान का। भारत की जनता तय कर चुकी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और पिछले 2 चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी के नाम की वेव थी। इस बार नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू सिर चढ़ करके बोल रहा है। यदि विदेशियों को भी, दूसरे देशों को भी यदि मतदान का अधिकार दे दिया जाए तो भी प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के पक्ष में ही मतदान करते, यदि कोई ग्लोबल इलेक्शन हो रहा होता। जो पंक्तिबद्ध होकर के निरंतर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है, यह केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकर्षण की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का मुझ जैसा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का मुझ जैसा अदना सा विधायक तो केवल निमित्त मात्र है। कि विकासनगर विधानसभा में इतने कदावर लोग मुझे माध्यम बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का, लेकिन कारण इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकर्षण है। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम का विराजमान भव्य मंदिर में, दिव्य मंदिर में हुए हैं, और उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जिस प्रकार से दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, उससे आज भारत का जनमानस अपने आप को बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा है। आज भारत का सम्मान दुनिया में शिखर पर है। कभी हम लोग अपने विचार परिवार में, संघ परिवार में, कार्यक्रमों में कहा करते थे तेरा वैभव अमर रहे माहम दिन चार रहे न रहे। आज इसी मनोभाव के साथ देश के 140 करोड़ देशवासी, और अब तो भाई आपने देखा कि कांग्रेस के अंदर से ही जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तभी संभव हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। कल की पीठाधीश्वर महाराज ने, कांग्रेस के नेता है ना, कहा इस बात को, निरंतर कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। यहां तक कि मुस्लिम राष्ट्रों में जबरदस्त आकर्षण है। तो हम सैल्यूट करते हैं अपने नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री को, अपनी पार्टी को।